दोस्तों हुलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, हुलाष्टक में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हुलाष्टक में क्यों नहीं होते शुभ कार्य। आज हम आपको इन सभी बातों की जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजबाला रोहतगी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हुलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होगा और फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ खत्म हो जाएगा। इस आधार पर इस साल हुलाष्टक 10 मार्च को लग रहा है, क्योंकि इस दिन ही फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 3 बजे लग रही है। फाल्गुन पूर्णिमा इस साल 17 मार्च को है। ऐसे में हुलाष्टक का अंत 17 मार्च को होलिका दहन के साथ हो जाएगा। हुलाष्टक में क्यों नहीं होते शुभ कार्य। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से ही हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी थी। होलिका दहन पर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए थे, लेकिन प्रभु श्री विष्णु की कृपा से प्रहलाद भक्त का कुछ भी नहीं बिगड़ा। फाल्गुन पूर्णिमा को हिरण्यकश्यप की बहन स्वयं जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद भक्त जीवित बच गए। अष्टमी से पूर्णिमा तक भक्त प्रहलाद पर कई तरह के अत्याचार हुए थे। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। दोस्तों हुलाष्टक में कुछ कार्य हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, हुलाष्टक के दिनों में शुभ काम जैसे विवाह, सगाई, नए घर में प्रवेश, मुंडन, गोद भराई आदि जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि इन दिनों में सभी नवग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है और उनसे शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। नंबर 2, छोटा या बड़ा किसी भी तरह का नया व्यापार शुरू ना करें। नंबर 3, फाल्गुन माह की अष्टमी से पूर्णिमा तक किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने से बचने की बात शास्त्रों में कही गई है। इन दिनों में मकान, दुकान, वाहन, जमीन और जेवरात भी नहीं खरीदने चाहिए और ना ही बेचने चाहिए। ऐसा करने से मालिक को संपत्ति का सुख मिलने के बजाय दूसरे ही उसका फायदा उठाते हैं। नंबर 4, हुलाष्टक का समय भक्ति भाव के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए इस समय में सुबह देर तक न सोएं। सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करके सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 5, पति पत्नी को हुलाष्टक के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हुलाष्टक में कभी भी तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार हुलाष्टक के दौरान भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन हुलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए व्रत उपवास का पुण्य कहीं अधिक मिलता है। इसके साथ ही यदि आप हुलाष्टक के इन 8 दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज व अपनी इच्छा अनुसार जरूरतमंदों को कुछ दान करते हैं तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपके शरीर में कोई असाध्य रोग हो जिसका उपचार करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा हो, तो इन दिनों हुलाष्टकों के दिनों में आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे आपके सभी रोग और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों हुलाष्टक के दिनों में आपको कुछ कार्य करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, वो सब हमने बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह औरों के लिए भी उपयोगी साबित हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।